अमंग्स द वेरी इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट क्वेश्चन, स्पेशली अभी जब बीवीएम का टेस्ट आएगा उस पर हम लोग आ रहे हैं। हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आयनिक बॉन्ड्स के बारे में। पहले तो दो वर्ड्स बता रहा हूं आप लोगों को, एक होता है आयनिक बॉन्ड्स, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में हम लोग कार्बन चैप्टर में जब पढ़ेंगे फिर इनके बीच का डिफरेंस की बातें करेंगे। पहले अपन लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड बेसिकली दो चार्ज्ड स्पीसीज के बीच में बनता है। मतलब क्या, एक को होना पड़ता है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरे को होना पड़ता है नेगेटिवली चार्ज। अगर अपोजिट चार्ज है दोनों अट्रैक्ट करेंगे, रादर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो एक को पॉजिटिवली चार्ज अगर बनना है तो उसे अपना इलेक्ट्रॉन को करना पड़ेगा लूज, ठीक है, और दूसरे को अगर नेगेटिवली चार्ज बनना है तो उसको इलेक्ट्रॉन को करना पड़ेगा गेन, इसके थ्रू बनेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को लूज कौन करता है, तो बेटा जो मेटल्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो बेसिकली आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, क्या नाम बोला मैंने, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, अपोजिट चार्ज आना शुरू होता है। ऐसा क्या, मेटल में पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल्स में नेगेटिव चार्ज, वो एक दूसरे को बहुत अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। ये बॉन्ड बहुत ताकतवर होते हैं, उनके बारे में भी देखने वाले। अब अपन लोग ये सब कुछ पढ़ने के पहले आप लोगों को याद है लास्ट ईयर आप लोगों को पहले 20 एलिमेंट्स मैंने बताए थे, सीक्वेंस बताई थी आप लोगों को, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था, वो बोर्स एंड ब्यूरी के लॉज से। जिनको याद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, पहले मैं 20 एलिमेंट लिख दे रहा हूं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है वो आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। अब ये देखो बेटा, आई थिंक ये 20 एलिमेंट्स मैंने अगर सही लिखे हैं, हाँ गई। अब सुनो, जिनको कोई भी आइडिया नहीं है तो ये 20 एलिमेंट्स हैं हमारे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर वगैरह क्या होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी बोलो चल जाएगा। तुम लोगों को एक्चुअल में इसके बारे में और बहुत अच्छा सिंपल पार्ट था पीरियोडिक टेबल में, पर तुम्हारा कट गया है वो, तो कोई बात नहीं। अब देखो मैं एक बार नाम बता दे रहा हूँ, तुम लोग मत बोलना मैं बोल रहा हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब सुनो, ये जो 1 2 3 4 से लेकर 20 तक के लिखा है, मतलब इतने हर एक इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अब बस, अब तुम लोगों को बोर और ब्यूरी का छोड़ो, मैं तुम लोगों को 11 12 के हिसाब से पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारे को 9 के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को सिर्फ 10 के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ये ध्यान रखो 288, क्या बोला मैंने, 288। तो इसका मतलब क्या है, तो पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, दूसरे में मैक्सिमम 8, तीसरे में मैक्सिमम 8। वो कुछ 18 थे ना सर, वो छोड़ो यार, वो छोड़ो, अपने को काम में नहीं पड़ने वाला है। तो अब ये देखो, अभी हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो उसके बाद में कितना पहले इसमें कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखने जाऊंगा तो ये एक ही रह जाएगा। हीलियम के पास में कितने थे, तो ये 2 मैक्सिमम ले सकता है, देखो 288 था। लिथियम के में 3 थे, तो पहला 2 ही लेगा, उसके बाद वाला 1 ही लेगा। बेरिलियम 4 था, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, कोई इश्यूज नहीं था। अब देखो 11 जैसे आया तो 281, 282, अब देखो ये वाला भी फिल हो गया है। अब देखो ये 2881 और ये आ जाएगा 2882। समझे जी क्या हो रहा है,
श्योर। अब देखो, अब वैलेंसीज अपन ने रटी भी तो है वैसे, पर चलो आपको मैं बता देता हूं। आप लोगों का वैलेंसी क्या होता था ना, हर एक इंसान की इच्छा होती थी उसका आखिरी शेल कंप्लीटली फिल्ड रहे, तो इसलिए वो लूज या गेन करता था इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो तुम्हारे में कुछ मेटल्स मार्क कर रहा हूं, ठीक है ना, याद है लीनाक तो पक्का से मेटल्स ही होते हैं तुम्हारे, ठीक है। ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर देते हैं, फाइन। अब देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने को रेडी रहेंगे। बोरॉन और एल्यूमिनियम तीन तीन लूज करने को रेडी रहेंगे। तो वो चार वाले जो है कैल्शियम, कार्बन और सिलिकॉन, उनको छोड़ दो अभी के लिए। अब डायरेक्टली आ जाओ तुम लोग नाइट्रोजन, ये या तो 5 लूज करे या 3 गेन करे, क्या ज्यादा आसान है? 3 गेन करना। जैसे गेन करने वाले तो ये बन जाएगा क्या, नॉन मेटल। वैसे ऑक्सीजन 2 गेन करेगा, फ्लोरीन 1 गेन करेगा। अब ये हीलियम, नियॉन और क्या है आर्गन, ये सबके अब ना तो लूज ना तो गेन करते हैं, तो इन सबको क्या बोला था, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। वो रिएक्ट नहीं करते, पर तुमको वो सब कुछ हट चुका है। तो लूज और गेन का गेम समझ में आ रहा है तुम लोगों को? एटॉमिक नंबर पता हो तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, आगे कर सकते हैं। एक ये बेसिक पूरा नहीं, बस आप लोगों को ये पता है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई, मैं बनाने वाला हूँ कैल्शियम क्लोराइड फॉर एग्जांपल, अपन देखने वाले वैसे हो। तो कैल्शियम क्लोराइड के अंदर आपको पता है कैल्शियम से बन रहा है, क्लोरीन से बन रहा है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो आयनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2882 रहेगा। क्लोरीन का अगर 17 है तो 287 रहेगा। ये सर आपको इतने जल्दी कैसे बोलना हो रहा है, ये 20 है 17 है, तुमको भी हो जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं। पहले 20 एलिमेंट्स ना, धीरे धीरे धीरे, एक तो कई सारे बहुत कॉमनली यूज होते हैं, तो फटफट याद आ जाते हो, ठीक है। अब सुनो, ये सब कुछ तो ठीक था, बट अब अपने को देखना है कि इनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है। बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। देखो पहले अपन लोग देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड। मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि कौन से एलिमेंट से बनता है। तो सोडियम एंड क्लोरीन, तो ये सोडियम से बना है और क्लोरीन से। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या था, 11, तो ये 281 बन जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। ये एक लूज करेगा कि 7 गेन करेगा, तो लूज जब करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, 28 बचेगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन आ गया लाइफ में इसके। क्लोरीन 287 था, 17। बताओ ये 7 लूज करेगा कि गेन करेगा? तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव बनेगा। अब देखो ये दिखेगा कैसे, सोडियम के अपने खुद का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 1 इलेक्ट्रॉन था। क्लोरीन के पास में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे पहले, 7, 1 2 3 4 5 6 7 थे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इसने अगर इसको दे दिया, तो सोडियम का भी आखिरी शेल फिल्ड है, क्लोरीन का भी आखिरी शेल फिल्ड है, दोनों अपने लाइफ में खुश हो जाएंगे, बस हो गया अपना। तब ये कैसा बन जाएगा, Na पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, Cl जो कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां इलेक्ट्रॉन जो है वो विद नेगेटिव चार्ज रहेगा। ऐसा बॉन्डिंग बन गया। अब सुनो, ये Na प्लस देख रहे हो, Cl माइनस देख रहे हो, Na प्लस पॉजिटिवली चार्ज था, Cl माइनस नेगेटिवली चार्ज था, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होकर बने हुए। बट एक चीज तुमको बताता हूं, तुम लोगों का जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल था, जाके चिपक जाता है, तो वो एक एलिमेंट नहीं, वो अपोजिट चार्जेस, यानी एक सब्सटेंस नहीं, अपोजिट चार्जेस मिले हुए वैसा हो जाता है। इट इज एग्रीगेट ऑफ चार्जेस से कंपाउंड बन रहा है ये, ठीक है। तो क्या बोले, छोड़ जाना, अपन देखते हैं आगे, थोड़ा सा और सब्सटेंस से देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड देखे अभी के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो कौन सी 2 चीजों से बन रहा है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का क्या होता है, 12, तो 282, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे लूज कर जाएगा। ऑक्सीजन 2,68 रहता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर जाएगा मेरे लिए। अब देखो मैग्नीशियम के में खुद के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑक्सीजन के में खुद के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 6, ये गया ये गया। तो अब देखो Mg 2 पॉजिटिव चार्ज बन गया, बच्चा लोग है,
ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ये 7 8 2 नेगेटिव चार्ज बन गया। देखो Mg के ऊपर टोटल मिलाकर 2 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर टोटल मिलाकर 2 नेगेटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव मिलाकर नेट न्यूट्रल हो गया है। ऊपर भी जो हम लोगों ने NaCl देखा था, Na पे 1 पॉजिटिव, Cl पे 1 नेगेटिव, नेट न्यूट्रल हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि सर Na के ऊपर 4 पॉजिटिव हो गए टोटल, Cl के ऊपर 2 नेगेटिव हो गए, ओवरऑल 2 पॉजिटिव, नहीं ऐसा नहीं होगा ये, ठीक है। ओवरऑल नेट न्यूट्रल बनने वाला है। चलो और देखें अपन लोग, तब देखो सोडियम ऑक्साइड देखते अभी, क्या देख रहे हैं अपन लोग, सोडियम ऑक्साइड। सर दो चीजें बन रहा है, एक तो सोडियम, दूसरा ऑक्सीजन। सोडियम है 11 2 8 1, तो ये Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यानी 2,8, ये 8 यानी 2,6, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो O2 नेगेटिव, यहां तक ठीक है। चलो कोई Na पॉजिटिव, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। सर अब ये इलेक्ट्रॉन गया है यहाँ पे, सोडियम तो बहुत खुश हो गया, बट ऑक्सीजन क्या साथ ही है, ऑक्सीजन खुश हो पाया क्या, नहीं। उस कारण से मुझे एक और सोडियम लेके आना पड़ा। जैसे ही मैंने एक और सोडियम लाया, उसका खुद का भी इलेक्ट्रॉन आया ही होगा, और ये चले गया यहाँ पे। अब देखो ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, लाइट सेट। तो बेसिकली क्या हुआ, सोडियम पॉजिटिव चार्ज था, बट कितने सोडियम थे, तो यहाँ पे उतना लीजिए मैं 2। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, 2 नेगेटिव, कितने थे, 1। तो ये 1 यहाँ पे लिखना चाहिए, बट 1 लिखते नहीं है श्री अपन लोग, ठीक है। तो इसलिए उसको वैसे ही छोड़ दिया मैंने, तो ये ऐसा बन गया है। चलो और देखे अभी अपन लोग कैल्शियम क्लोराइड देखते हैं अभी, क्या देख रहे हैं अपन लोग, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम मतलब 20 2 8 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्लोराइड यानी Cl 2 8 7, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहां तक ठीक है भाई, भगवान कसम। हाँ सॉरी, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा ना बच्चा मेरा, यहाँ पे उसने एक गेन किया है, ठीक है। अब देखो कैल्शियम, क्लोरीन था 1 2 3 4 5 6 7, इसने 1 दिया, क्लोरीन तो बहुत खुश, बट कैल्शियम का 1 एक्स्ट्रा भी बचा हुआ है। तो ये देखो अभी ये एक और जाएगा यहाँ पे। अब तीनों के तीनों खुश, लाइव सेट। तो कैल्शियम के बाद 2 पॉजिटिव चार्ज है, कौन कैसे खुश, क्लोरीन है बेटा। देखना 7 पहले से थे, ये 8वां आ गया उसके हाथ में। क्लोरीन के 7 खुद के रहते हैं ना बैलेंस शीट में, ठीक है बेटा। लूज करके कहां भेजेगा, नानी घर थोड़ी भेज सकता हूं। ये कोई -1 चार्ज आ गया, बट ऐसे कितने थे, 2। समझ में आ रहा है, ये सब सिंपल थे। इसके बाद में एक और लास्ट जो मैं दिखाना चाहता हूं, वो भी सिंपल सा है, तुम लोगों को खुद को दूंगा बन जाएगा, पर एक बार देख लो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गुड। एल्यूमिनियम का होता है 30, मतलब 2 8 3, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने बेटा। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का 2,6, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है ना, वो 2,8। अब देखो एल्यूमिनियम के पास से 3, ऑक्सीजन के पास से 1 2 3 4 5 6, इसने 2 दिया, ऑक्सीजन खुश, एल्यूमिनियम खुश हुआ गया। तो एक और ऑक्सीजन लेके आया मैं, 1 2 3 4 5 6, एल्यूमिनियम ने 1 दिया, ये भी खुश, ये भी खुश, पर ऑक्सीजन खुश रहा गया अब नहीं, तो इसलिए मुझे एक और एल्यूमिनियम लाना पड़ गया। अब एल्यूमिनियम जैसे 1 दिया, ये ऑक्सीजन भी खुश, पर अब ये एल्यूमिनियम का इनकम्प्लीट हो गया, तो एक और ऑक्सीजन लेके आ गया मैं। अब देखो, अब ये भी यहाँ पे, ये भी यहाँ पे, अब सब खुश। अब समझो एल्यूमिनियम 3+, कितने थे ऐसे, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये 2- ऐसे कितने थे, 3। अब सुनो एक बार बेटा, ये एल्यूमिनियम 3+ ऐसे कितने थे, 2 थे, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 6। ऑक्सीजन 2- ऐसे कितने थे,
3 थे, 2 माइनस इंटू 3 -6 हो गया, +6 -6 अभी भी नेट न्यूट्रल है। समझा तुम लोगों को? देखो ये वो वाले सल्फेट नहीं है SO4 के ऊपर नेट चार्ज 2 नेगेटिव वाला, या अमोनियम नहीं है NH4 के ऊपर नेट चार्ज +1 वाला, ये वो नहीं है, ठीक है ना। ये तुम्हारे कंपाउंड्स बने हुए हैं, उसके बाद नेट चार्ज नहीं रहता था। यहां तक समझा है तुम लोगों को? कंपाउंड पे न्यूट्रल चार्ज ही रहेगा। तो ये एल्यूमिनियम क्यू मेटल जैसा बिहेव कर रहा है, तुमको समझा, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा था। ऑक्सीजन नॉन मेटल जैसा बिहेव क्यों कर रहा है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा था। ये समझ में आया है? आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स का मतलब में आया है, यहाँ पे एक मेटल इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और एक नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, उस कारण से अपोजिट चार्ज आता है और अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। यहाँ तक सबको समझ में आया है ये सब कुछ क्या हो रहा है? अब देखिए छोटा सा इसका थ्योरी। अब देखो अनफॉर्चुनेटली ना बेटा, जो जो चीजें मैंने आप लोगों को अभी बताई है वो मैंने मेरे नोट्स में डाली तो थी, यानी ये दो तुम्हारे एनसीईआरटी की है, ये दो हो भी जाती है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मैंने डाली तो थी, बट ऑब्वियसली तुमको दिख रहा है कितनी क्यूट क्वालिटी आई है, ठीक है। तो ये एक बार आप लोग खुद से करना। अब सुनो, ओए अब सुनो, वो आप लोगों को जम जाएगा। अब एक बार प्रॉपर्टीज देख लो। आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स, कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वो 1 नहीं लिखा हुआ है, एक्सचेंज ऑन नहीं, एक्सचेंज ऑफ होना चाहिए। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, दे डू नॉट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल नहीं है। तुम जैसे उसको पानी वानी में डालोगे ना, भका भक अलग अलग हो जाएगा, देखेंगे अपन लोग, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल नहीं है। देखो ऑक्सीजन O2 एक मॉलिक्यूल है, उसको पानी के अंदर डालूंगा तो O अलग होगा क्या? नहीं। सोडियम क्लोराइड NaCl जो उसको पानी में डालूंगा भका भक अलग हो जाएगा, Na+ अलग, Cl- अलग, नानी के घर चल जाएगा जैसा था, समझा? ये इसलिए ये मॉलिक्यूल नहीं है, बट दे आर एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, वो कटायन बनेगा। ये वैसे कौन सा हो जाएगा? लूज करने वाला मतलब मेटल। जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, मतलब हो जाएगा अनायन यानी नॉन मेटल। अब कुछ प्रॉपर्टीज सुन लो, ये प्रॉपर्टीज समझने के लिए बहुत आसान है, प्लस यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो इसका स्ट्रक्चर बना लो और 2 प्रॉपर्टीज बता दो, या फिर तुम लोगों को गिव रीजन जैसा आ जाता है, या आप लोगों को इसमें आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट के बीच में डिफरेंस पूछते हैं। तो कोवैलेंट क्या है तो कार्बन में देखना है अपन लोग। तो देखो पहले फिजिकल नेचर, बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपोजिटली चार्ज वालों से बन रहा है बॉन्ड, तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहता है। वो स्ट्रांग होने के कारण मेजरली सॉलिड स्ट्रक्चर में मिलता है आप लोगों को। NaCl मेजरली सॉल्ट है बेटा, तो आप लोगों को सॉलिड स्ट्रक्चर में मिलता है जो हार्ड होते हैं, ठीक है ना। अगर आप उसे मारोगे तो पिघल के तक अलग अलग, Na अलग Cl अलग ऐसा नहीं होगा, आप मारोगे तो टूट जाएगा वो, दे आर ब्रिटल। बट ऐसा नहीं होगा कि मैं 2-4 बार मारा तो Na अपना अलग घूमने निकल गया, Cl अलग निकल गया, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। क्यों? अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तोड़ना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी, इसका कोई रीजन नहीं है, बस जस्ट बता दे रहा हूं मैं, ये मेजरली पानी में सॉल्युबल होते हैं, और ये बच्चे जो केरोसिन पेट्रोल जैसे तामझाम रहते हैं उसमें इतने सॉल्युबल नहीं रहते मेजरली, ठीक है ना। याद है कि ठीक है। अब लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन देयर मोल्टन या एक्वस स्टेट। देखो मैंने सिर्फ नमक लिया है, NaCl लिया जो अपने यहाँ पे कटोरी वटोरी उसमें रखते थे, स्प्रिंकलर में रखते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कोशिश किया उसमें से तो नहीं होगी। बट यही अगर मोल्टन स्टेट मतलब पिघला हुआ NaCl, ठीक है, या फिर पानी के अंदर डाला हुआ रहे, तो उसके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। देखो याद है अपन लोगों ने केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में HCl डाला था। अपन क्यों डाल रहे थे वो सब चीजें? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने चाहिए। अब सिर्फ जब H2O है तब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स H+ या O- के यानी आयंस, कटायंस एंड अनायंस नहीं अवेलेबल है। बट मैंने अगर मान लो NaCl पानी में डाला है, मैंने आपको अब भी कहा था जैसे पानी में डालता तो Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है, मतलब चार्ज स्पीसीज मतलब आयंस आना शुरू हो गई है। जैसे आयंस आना शुरू हो गई है तो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। तो ये देखो
कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना, ये आप लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखोगे, फिजिक्स में आता है, या चार्ज स्पीशीज का मूव होना। सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर में वो आयन से ब्रेक हो जाता है, वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड से जहां शुरू होता है वो छोड़ो, कुछ नहीं, पॉजिटिव चार्ज अगर खुद है Na+ है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास चल जाएगा, और Cl- जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास चले जाएगा, ठीक है। सॉलिड स्टेट में ये लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी मूव कंडक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, रिजिड स्ट्रक्चर होने के कारण, बट वही मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में कर पाते हैं। यहाँ तक है, ठीक है, कि देखो कोई इश्यूज? हाँ, अब एक सेकंड, क्या डाउट था? अब सुनो, HCl भी जब हम लोग जैसे पानी में डालते हैं, कोई भी आप एसिड या बेस जैसे पानी में डालते हैं, वो H+ एंड Cl- या Na+ एंड OH- में ब्रेक हो जाता है। यही अपन लोग एसिड एंड बेसिस में देखेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब चार्जेस होना, फ्री इलेक्ट्रॉन से मजा मैंने, चार्जेस अगर रहेंगे तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल हो पाएगा। हाँ, जैसे तू एक्वस स्टेट में डालता है तो इलेक्ट्रोड्स उसको ज्यादा ताकत से खींच पाते हैं, जैसे तू एक्वस में डालता है तो वो फ्रीली एग्जिस्ट कर पाते हैं, H+ Cl- जैसे इसमें कम नहीं हो जाता है, बट वो लोग दे आर नाउ एबल टू एग्जिस्ट इन द चार्ज स्पीसीज। सॉलिड स्टेट में वो चार्ज स्पीसीज में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वैसे ये थोड़ा सा इसका और एग्जिस्टेंस तो इसमें एसिड बेसिस में देखने वाला है, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। अब सुनो, ओए एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कुछ कंपाउंड से प्रैक्टिस कर लेना, जब को 3 दिए वो तो कर ही लेना, आपको वो 3 समझ में आ गए तो कोई भी दो आप लोग कर पाओगे एक साथ। हाँ बेटा, बोल क्या हो गया? डाइल्यूशन में भी होता है बेटा, देख ओए गाइस, शान फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक नमक का पानी था, पानी में नमक डाला है मैंने, नमक NaCl जो ब्रेक Na+ Cl- में हो चुका है, बट ऐसा है कि 1 लीटर पानी के अंदर अभी 100 Na+ और 100 Cl- है, तो तुझे बहुत खारा लग रहा था तो तूने उसमें और पानी डाल दिया जाता, तो जो 1 लीटर में पहले 100 थे अब वो 5 लीटर में 100 हो गए, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। कॉन्सेंट्रेशन को कम करने का मतलब हो जाता है डाइल्यूशन करना। अगेन एसिड बेसिस में को डाइल्यूशन वर्ड के बारे में पता चलेगा। बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी अभी भी भकाभक कंडक्ट करेगा, Na+ ही रहेगा, Cl- ही रहेगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चम्मच के अंदर एक थोड़ा पानी लेके चुल्लू भर पानी में 1 बूंद शक्कर डाला, या 100 लीटर की टंकी में डाल दिया, शक्कर C12H22O11 जो रहता है वो ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। स्वीटनेस ऑफ वाटर या जो भी और चीजें तू देखना चाहता था फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें चेंज आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है, बट इसमें नहीं आएगा। हाँ, घुलने देना, तो घुलने के बाद का ही फॉर्मूला भी है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, स्टेट चेंज हुआ बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हुई इससे। हाँ बेटा, नहीं, अब सुनो, ओए 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 ओए, NaCl को जब मैं H2O में डालता हूँ तो NaClOH2 ऐसा कुछ नहीं बनाता, वो कोई केमिकली बॉन्ड नहीं हो जाता है, वाटर इज अलग, NaCl इज अलग, जो Na+ Cl- में ब्रेक हो गया है वो मिलके कंपाउंड नहीं बना रहा है, वो उसके अंदर घुल गया है। कभी कभी Na+ H2O कर रहा हूं तो रिएक्ट कर जाते हैं, तो प्रॉपर्टी चेंज होती है NaOH+H2। यहाँ पे अपन प्रॉपर्टीज चेंज नहीं कर रहे, डाइल्यूशन नहीं, सोल्यूबिलिटी वाली हरकतें कर रहे हैं। और किसी को कोई डाउट? यस बखाई। यस यस यस, तुम सुनो, तुम्हारा बहुत ज्यादा भी रहे पानी और उसके अंदर तुमने कम ही डाला हुआ है तो भी थोड़ी बहुत कंडक्ट होगी, ठीक है। थोड़ा इश्यू आ सकता है कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स कहीं और भरे हुए हैं, तुमको कहीं और की जरूरत है, उससे ज्यादा बढ़ाना पड़ सकता है तुम लोगों को, बट ये होती है। भाग नहीं, वैसा नहीं भाई, तो ही देखो जैसे एक आया है तो ओशन या सी में, या सी का ही मान लो कि एक जगह पे मैंने बनाया और सर्किट कंप्लीट किया है, तो क्या होता है ना बेटा, वो सी, अब सुनो मैं एग्जांपल दूंगा, एक सेकंड हो जाओ क्या। हाँ, तुम लोगों को वो पता है क्या, अरे ये क्या देते हो ऑपरेशन के पहले, एनेस्थेसिया, ठीक है ना। अब बेटा एक हाथी को एनेस्थेसिया जितना दिया जाता है, अगर उतना एक कुत्ते को दे दूंगा मैं तो कुत्ते की बैंड बच जाएगी, क्यों? उतनी ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा उसको। तुम्हारा जो एनेस्थेसिया रहता है वो तुम्हारे वेट के हिसाब से दिया जाता है और कौन से लोकेशन में दिया जा रहा है उसके हिसाब से, कितना उन्हें करना है। तुम अगर ज्यादा भारी हो तुम्हें ज्यादा एनेस्थेसिया दिया जाएगा, कम हो तो कम। अब सी,
अगर तुम मान लो सी के अंदर अपने घर के एक एवर रेडी बैटरी जो है जिससे अब तुम घर का रिमोट से खेलते हो वो डाल के तुम सर्किट कंप्लीट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो भी जाए, वहां की मच्छी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट यही अगर मान लो तुम लोग जो ये इंडस्ट्रियल लेवल के जो बड़े जो काम करते हो वो लेके तुम लोगों ने वहां पे सी में किया कि उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का तुमने कंप्लीशन करने की कोशिश किया, तो बहुत इशू आ सकता है बेटा। वहां पे अगर तुमने हाथ पर डाल दिया तो आ सकता है, करंट वरंट लग सकता है, वहां की एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्बेंस हो सकता है। ये देखो जो बाथटब वगैरह जो रहते हैं, तुमने मूवीज में देखा कि आपको पता नहीं, हमारे साथ बहुत कॉमन तरीका था कि मारने का, बाथटब में कोई नहा रहा है वायर काटो डाल दो, लड़कियां घूम घूम करके उड़ती थी, तो वो बाथटब था। अब यही अगर तुम जाके स्विमिंग पूल में करोगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी का रहेगा, पर वो घूम 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 उड़ेगी नहीं, वहीं पे प्यार से मर जाएगी। और ये समुंदर में डालोगे या शुक्रारी तालाब में डालोगे तो शायद से ना मरो, तुम कितने अमाउंट डाल रहे हो उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन, ऐसी बात है, ठीक है। एंड नन ऑफ दोस वर रिलेटेड टू व्हाट वी वर टॉकिंग ओवर हियर अभी से, ठीक है।